हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो बेसिकली चलिए याद बनाता है क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6। तो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन में हम किसका बना रहे हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस का। वॉल्यूम एंड सरफेस सिलेंडर। तो बेसिकली इसमें क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर। एक रोलर है जिसका डायमीटर कितना है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड लॉन्ग इज 80 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर और लॉन्ग कितना है वो, 84 सेंटीमीटर। इफ़ इट टेक्स 500 कंप्लीट रोटेशन टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। मतलब एक प्ले ग्राउंड को रोटेशन करने में कितना टाइम लग जा रहा है? 500 कंप्लीट रिजोल्यूशन लग जा रहा है, रेवोल्यूशन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि कहा जा रहा है इसमें से 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसको लेवलिंग करने का भी दे रहा है। तो कितना निकलेगा आंसर, कितना निकलेगा वो चीज़ बता रहा है। तो चलिए बनाता है, इसका सॉल्यूशन बनाता है। तो बेसिकली इसमें क्या दिया गया है ना आपको, द डायमीटर ऑफ अ रोलर। तो मान लीजिए ये एक रोलर है। ये जो रोलर है, इस रोलर का आपको डी दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। डी इज इक्वल टू 120 cm। और देन आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसा करके। द डायमीटर ऑफ अ रोलर, द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ तो रह गया है। इसमें क्या रह गया है? डायमीटर जैसे दिया है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर, उसमें 84 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये लॉन्ग में क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। इस चीज़ को समझना है, यही कंफ्यूज कर रहा था। 120 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। 84 सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका डायमीटर आएगा डी। तो आपको डायमीटर क्या दिया हुआ है, 84 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है। इस जगह पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी फॉर्म में अगर कर्व सरफेस भी लगाना होगा, कर्व सरफेस अगर यूज़ करना होगा, तो हमें क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा, आर चाहिए होगा, देन दूसरा एच चाहिए होगा। तो हम इसमें से क्या मान सकते हैं? तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या बन सकते हैं, इस चीज़ का रेडियस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें आर चाहिए होगा ना, यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया गया है। तो आर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं रेडियस ऑफ द रोलर। रेडियस ऑफ द रोलर, हमें किस चीज़ का रेडियस निकालना है, रोलर का ही निकालना है ना। तो रोलर का छोटी आर इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पे डायमीटर है। हम सब जानते हैं डायमीटर, अगर रेडियस निकालें तो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। डायमीटर का हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। अभी तक ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब देन हमें क्या चाहिए होगा, कर्व सरफेस का भी फार्मूला लगाने के लिए एच चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रहा है, एंड इट्स लेंथ। मतलब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू, इस जगह पे समझना है, लेंथ इज इक्वल टू एच। हम क्या करते हैं, लेंथ जो निकालना होता है उसको क्या करते हैं, एच बराबर कर लेते हैं। एच बराबर कितना सेंटीमीटर कर देता है, 120 सेंटीमीटर। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया हुआ है। ये लंबाई जो है ना, ये वाला दिया हुआ है। इन लंबाई हमें तो चाहिए होगा एच, इस वजह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ इट टेक्स 500 कम, हमने पहले ऊपर वाला फेज बना दिया यहाँ तक। अब दूसरे में, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल ए, ठीक है। कितना ये चाहिए होगा, लेवल ए प्लेग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब इसमें क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी जैसे 5 पेंसिल का दाम है, तो किसी एक पेंसिल का दाम निकालेंगे तो 5 कैसे करेंगे, तो सेम होगा अभी।
तो बेसिकली सेम क्या होगा इसमें, यहाँ पे आएगा आपका एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन वन रेवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन में? एक रेवोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ 5 टाइम्स ऐसा करके दिया है। ठीक है, 500 इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब कि कितना, पाँच पाँच 500 रेवोल्यूशन लेगा। तो एक निकाला, तो एक निकालने के लिए हम क्या निकाल देते हैं, तो सिंपली कर देते हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। सिंपली कर्व सरफेस निकालते हैं इसका, 2πRH। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 27/22/7। आर का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, 42 हो गया। उसके बाद एच, एच हमें कितना दिया, 120 दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता है। 6 टाइम पे कट गया, ये कितना होगा, 44 × 6 × 120। ठीक, अब इस जगह पे क्या दे रहा है, कहीं तो थोड़ा सा मिस किया मैंने, 1 मिनट में देखता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सारा ये क्या है, एरिया है, तो इसमें स्क्वायर आएगा। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा आपका 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली मैं इसको रफ भी कर सकता हूँ इधर। कितने टाइम में किया है, 7 2 × 44, 4 2 × 8, 4 7 × 28। फिर यहाँ पे 4 2 × 8, 4 7 × 28। कितना हो गया, 31,680, मीन्स 3,100, सॉरी 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, दूसरा हमें पूछा जा रहा था यहाँ पे 500 रेवोल्यूशन। हमने एक रेवोल्यूशन में कितना निकाला, 31,680 निकाला, तो 500 में कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा आपको एरिया का वर्ड। रोलर इन 500 रेवो, कितने टाइम में, 500 टाइम्स में। ठीक है, 500 टाइम्स में क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, 318,680 इंटू 500 टाइम्स। और ये सब होने के बाद जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अभी तक सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, ऐसे 31,680 इंटू 500, यहाँ जैसे मैंने बोला ना, यहाँ तक सब सिंपली सेम रहेगा, कुछ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे वही होगा। जैसे कि अभी हम इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है पता है, प्लेग्राउंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 5 रुपी पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है, आपको मीटर में दिया गया है। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर में इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये क्या है, 100 से ऐसे डिवाइड करता है, तो फिर इसमें क्या आता है आपका, ये पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले में कटाएंगे, इसको कट गया, ये इधर कट गया, तो टोटली कितने आ जाएंगे, ये आ जाना चाहिए 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 से 31680/2, 2 × 2, 2 × 5 =
टू वन जा टू, टू फाइव जा 10, टू एट जा 16, टू फोर जा 8। ठीक है, कितना हो गया? 1580। ये ज़ीरो तो नीचे कट ही गया, तो कितना हो गया मीटर स्क्वायर? 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको यहाँ पे? 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। इस चीज़ को ये करने में अभी हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकाला कि कितना एरिया है, 1584 है। ठीक है, अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग। लेवलिंग द प्लेग्राउंड। इसमें से कुछ नहीं करना है, इसमें से मल्टीप्लाई कर देना है। 584 इंटू 5 रुपये पर कितना रुपया था? 5 रुपये था। तो ये हो जाएगा 7920 रुपीज़। सो आई होप कि आपको लोग को समझ आ रहा होगा यहाँ तक क्वेश्चन। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर आप बताओ कैसा कैसा क्या है, कि नहीं समझ आ रहा, कि आप कहाँ पे मैं रह गया। सो आई होप कि आप लोगों को एंजॉय करते होंगे इस क्लास को, और बहुत सारा समझ आता होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक देखने की थैंक यू सो मच, बट बहुत सारा केयर कीजिए, हमारा भी और ख़ुद का भी। और हमें बहुत सारा प्यार दिखाइए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 7 या 8 में। ठीक है, 7 में ही।